इस बार इंतखाबी मुहिम में जिंदा दिलाने लाहौर में वो पहले जैसा जोश नजर नहीं आ रहा। देखिए, अब तो शायद ये कहना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा कि लाहौर में उस तरह का जोश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो रैली की निकली है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की, उसके बाद वो एक जोशो खरोश मैं समझता हूँ कि रवायती गहमा गहमी जिसे कहते हैं उसका आगाज़ हो गया है। और ये बढ़ेगा जैसे जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक आएंगे। चंद दिन रह गए हैं और मैं आपसे गुजारिश करूं कि असल में वो जो माजी की 90 की दहाई की गहमा गहमी होती थी, जो आम तौर पर हमें आदत है, वहाँ से चूँकि अब इलेक्शन कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई। और जैसे अब हम देखते हैं कि अब एक पार्टी तो वर्चुअल जलसे भी करती है, तो अब उस तरह की जो माजी में जो हर रोज़ जाने की ज़रूरत होती थी उस तरह की ज़रूरत बाकी नहीं रही। लेकिन ट्रेडिशनल और रिवायती जोशो खरोश और गहमा गहमी उसका आगाज़ जो है वो अपने अरूज पर आगाज़ हो चुका है, लेकिन उसका अरूज हम 1 या 2 फरवरी के बाद देखेंगे। यानी आखिरी 5-6 दिन जो होंगे, 6 फरवरी यानी की रात 12 बजे तक ये इजाज़त है, आखिरी 6 दिन जो होंगे वो हम भरपूर देखेंगे अपने अरूज पर इंतखाबी मुहिम, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये गिले शिकवे दूर हो जाए। नाजी साहब, लाहौर पीपल्स पार्टी का भी गढ़ रहा। नून लीग 35 साल से यहाँ मकबूल है। तहरीक इंसाफ इस बार आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई बदलाव ला सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए कोई बदलाव लाना अब तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी तो कोई जमात इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले नहीं रही, और जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो जितने भी इलेक्ट होंगे जहाँ से भी होंगे वो इंडिपेंडेंट अपने निशान पर होंगे और वो किसी भी तरह से PTI के डिसिप्लिन में नहीं होंगे। सो टेक्निकली तो PTI इज़ आउट ऑफ मतलब दिस गेम। अच्छा, पीपल्स पार्टी की आपने बात की। पीपल्स पार्टी यकीनन लाहौर एक ज़माने में उसका गढ़ था, लेकिन ज़ाहिर है कि ये 70s तक था मामला। आखिरी जो पीपल्स पार्टी का बड़ा शो लाहौर में हुआ है वो हुआ है अप्रैल 1986 में, जब बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई। उसके बाद उतना बड़ा कोई आप कहिए पावर शो जिसको आजकल कहते हैं, या इज्तिमा, या कोई बड़ा आप कहिए इम्प्रेसिव जलसा, वो पीपल्स पार्टी के पास उस तरह से नहीं। स्लोली ये सारा का सारा आप कहिए शहर आहिस्ता आहिस्ता यानी 1990 के आगाज़ से नून लीग के पास जाना शुरू हो गया। ये शहर नवाज शरीफ का हुआ, और उसके बाद से अब तक रिवायती तौर पे ये शहर जो है ये नवाज शरीफ का ही है। अब आप कहिए कि बीच में PTI एक चैलेंज बन के ज़रूर आई, लेकिन अब वो चैलेंज अब ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त तो नवाज शरीफ ही है लाहौर में। हाँ, अगर बिलावल भुट्टो जो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आसफा भुट्टो भी अब मैदान में हैं, अगर ये दोनों बहन भाई मिलकर कोशिश करें तो मुमकिन है कि चंद सालों में ये उस वोट बैंक का एक हिस्सा अपने साथ कर लें जो अब एंटी नवाज है और PTI के साथ। उस सूरत में ये कोई उम्मीद बांध सकते हैं, वरना जहाँ तक इंतखाबी सियासत का मामला है वो तो अभी तक नवाज शरीफ का मतलब है, लाहौर नवाज शरीफ का ही शहर। नाजी साहबैन 121 शेख रोहेल अस्कर और अयाज सादिक इन इलाकों से मुसलसल जीतते आ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक के अलावा इन फतूहात में शख्सियात का भी कुछ अमल दखल है? मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि ऐसा नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि शख्सियात मैटर करती हैं आम तौर पे शहरों से बाहर, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। बड़े शहरों में कोई इस तरह का मुश्किल है, ख़ास तौर पे लाहौर में। यहाँ तो एक ही इलेक्टेबल है, वो नवाज शरीफ है, या फिर वो जिसको वो टिकट दे। और दूसरा आप कहिए कि अगर उसके मुकाबले में भी कोई जीतता है, नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई किसी और पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर जीतता भी है, मिसाल के तौर पे PTI, तो वो भी बुनियादी तौर पे एंटी नवाज पॉलिटिक्स करके उसको मुकाम मिलता है। न्यूक्लियस फिर नवाज शरीफ, यानी आप या नवाज शरीफ की हिमायत में हैं या उसके मुखालिफ। तो आपने जिन हजरात का नाम लिया लायक एहतराम शख्सियात हैं। रोहेल असगर साहब अपने इलाके के यानी बहुत मशहूर आदमी हैं, उनके बड़ा एक अपनी एक पुराना ताल्लुक़ है अपने इलाके से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि वो सिर्फ अपनी वजह से जीतते हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर वो अपनी आज़ादाना हैसियत में लड़े और उनके मुकाबले में नवाज शरीफ किसी और उम्मीदवार को उतार दे, तो जीतना दूसरे उम्मीदवार